सो है हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। मैं आप सभी को एक बार फिर से जीएस क्वांट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेंगे। आप देख ही सकते हो कि 10 क्वेश्चंस ही है और सभी के सभी क्वेश्चंस आरआरबी क्लरिकल लेवल के होंगे। इस साल में आने की जो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उस लेवल के मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं, जिसके साथ आपको अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। टाइमर के साथ मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। एक कुछ थोड़ा सा ही टाइम दूंगा, जितना टाइम आपको एग्जाम के ओरिएंटेड चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो सेशन है आज का स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, और कमेंट करना कि हमारे ये सेशन, हमारा जो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करना। और अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं टाइमर सेट कर दिया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है अब तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया होगा। चलिए 50 सेकेंड एनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बैग कंटेंट्स 50 पैसा क्या है, 25 पैसा 10 पैसा कॉइन है। ठीक है, जिसका रेशियो क्या है 20 पैसा अगर 4 है। ठीक है, अगर 20 पैसे का 4 है उस आपके पास 25 पैसा। तीनों कैटेगरी है, एक है आपके पास 50 पैसा, एक है आपके पास 25 पैसा और एक आपके पास कितना है 10 पैसा है। जिसके पास जो आपके पास जो 50 पैसे का है कितना है 4 है, और आपके पास 25 पैसे का 10 है, एंड आपके पास 10 पैसे का कितना है 5 है क्वांटिटी में। ठीक है, अगर 50 पैसा यानी 0.50 रुपीज का अगर 4 कॉइन लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रुपीज बन जाएगा। और 25 पैसे का यानी 4 आना का 25 पैसे का यानी 0.25 रुपीज का अगर 10 कॉइन हो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 रुपीज हो जाएगा। और अगर 10 पैसे का 5 कॉइन हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 रुपीज हो जाएगा, है ना। 0.5 रुपीज हो जाएगा या फिर 50 पैसा हो जाएगा, है ना। 10 पैसा इंटू 5 कितना 50 पैसा होगा, यानी 0.5 रुपीज में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्यों हमने रुपीस में कन्वर्ट किया सभी को, क्योंकि हमारा जो फाइनल यहाँ पे क्वेश्चन में है वो क्या है रुपीस में है। ये यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रुपीस 100 होता है ना, तीनों को ऐड करने के बाद। तो हमारे पास टोटल कितना है 2 + 2 4 एंड 4.5 प्लस 0.5 आपके पास कितना हो जाएगा 5। तो जो 100 रुपीज है वो मेरे लिए क्या है 5 है। तो द वैल्यू ऑफ 1 कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया। 20 हो गया 1 का वैल्यू। तो आपको पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, सभी टाइप का कितना कॉइन है। तो 20 इंटू एक टाइप में कितना है 4, और दूसरा कितना है 20 इंटू 10, देन 20 इंटू कितना है 5, ये है 4 10 एंड 5। ठीक है, तो एक है 80, एक है आपके पास 200 और एक है आपके पास 100 कॉइन्स। ठीक है, इतना कैटेगरी है। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका कितना करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज इतना टाइम लगने जैसा क्वेश्चन है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल 1200। ठीक है, कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 40 सेकेंड्स में दे दूंगा, एनफ है इसके लिए। चलिए
देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने सही सही से निकाला है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिए, जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल कितना है आपके पास, 1200 है, और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:, कितना है, 3 है। मतलब जो 1200 है मेरे पास कितना है, 8 है। तो मेरे पास बॉयज कितना होगा, गर्ल्स कितना होगा, आराम से निकल आएगा। तो वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 150 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ 1 है ना। तो 150 हमारे पास बॉयज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, एंड 150 हमारे पास गर्ल्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 3। 150 इंटू 5, यहाँ पे 750 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 450। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे और कितना गर्ल ऐड किया जाए ताकि रेशियो कितना बने बॉयज गर्ल्स का, 1:1। मतलब कहने का मतलब है ये है हमारे पास क्या बॉयज है, ये है हमारे पास क्या है गर्ल्स है ना। तो गर्ल्स में मैं और कितना ऐड करूं ताकि ये गर्ल्स बॉयज के इक्वल हो जाए, ताकि रेशियो कितना बने, 1:1 बने, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 300 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 750 बन जाएगा। तो 750 को जब 750 रेशियो बनाएंगे तो एग्जैक्टली कितना टाइम, 1 टाइम चला जाएगा है ना। तो 1:1 बन जाएगा इसका रेशियो। तो ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हो गया, हो जाना चाहिए इतने टाइम में, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए हो गया। 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, कोई एक फर्स्ट नंबर आप कंसिडर करो x, जिसका 40% मतलब 2/5 होता है 40% को, ठीक है। अगर आपको 2/5 40% होता है नहीं पता, परसेंटेज चार्ट का वीडियो जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। कंप्लीट परसेंटेज चार्ट करके एक वीडियो होगा आपके पास। तो x का कितना है, 2/4 विच इज 40% हो गया है, एंड इक्वल टू द 20% ऑफ द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर एज्यूम करते हैं y है, जिसका 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मतलब 20% मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर मैंने क्या माना है, y, फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, x। तो y/x मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/5 इंटू 5/1, मतलब अगेन वही बात है। तो 2/1 है ना, तो कितना बनेगा, 2:1। तो 2:1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, चलिए कीजिए। चलिए 1 मिनट तो काफी है, हो गया। देखिए द इफ द इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो कितना है, 3:4 है। x एंड y का इनकम रेशियो कितना है, 3:4 है। एंड एक्सपेंडिचर इन द रेशियो कितना है, 4:5 है ना। एक्सपेंडिचर कितना है, 4:5 है। तो इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग्स मिलेगा। या फिर इनकम से अगर मैं सेविंग्स माइनस कर दूं, इनकम से सेविंग्स माइनस कर दूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, है कि नहीं। एक्सपेंडिचर इधर चला जाएगा, सेविंग्स इधर आ जाएगा। इतना तो उम्मीद है आपको पहले से पता था, है ना। अब इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, सीधी सी बात है। तो वही बात है कि इनकम, हमारे पास इनकम का रेशियो क्या है, 3:4 है ना। तो इनकम मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या है, एक्स एंड वाई का, एक है 3x, एक है आपके पास कितना, सॉरी इनकम कितना है 4x। एंड आपके पास जो एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितना है आपके पास, 4:5 मतलब 4y, एंड यहाँ पे कितना ले लेते हैं 5y। तो x के इनकम से अगर x का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। तो सेविंग्स क्या आएगा यहाँ से, x के इनकम से अगर x का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आ जाएगा सेविंग्स।
सिमिलरली y के लिए जो सेविंग्स है क्या आ जाएगा 4x माइनस 5y, इतना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, सेविंग्स का ही रेशियो चाहिए, तो सेविंग्स का रेशियो हमारे हिसाब से कितना बन जाएगा 3x माइनस 4y अपॉन 4x माइनस 5y होना चाहिए। बट हमारे पास तो कुछ नंबर में है, यहाँ पे तो वेरिएबल में आ गया, xy में आ गया, तो xy में तो नहीं हो सकता, तो xy को कैसे हटाया जाए आप देखिए। गिवन दैट y सेव्स 1/3 ऑफ हिज इनकम, तो y कितना सेव करता है, उसके इनकम का 1/3 सेव करता है, तो y का इनकम कितना है 4x है ना, तो 4x का 1/3 क्या करता है y सेव करता है। इतना समझ में आ गया, y क्या कितना सेव करता है 4x का 1/3 सेव करता है। तो एक्चुअल में y का सेविंग्स है कितना, हमें यहाँ से क्या मिला है कि y का सेविंग्स कितना है 4x माइनस 5y है ना, तो 4x माइनस 5y आपके पास कितना हो जाएगा 4x/3, मतलब 4x का 1/3 सेव करता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, मतलब 8x अपॉन 3 हो जाएगा, और 5 है इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 15/8, हमारे पास क्या आ जाएगा y। तो जहां जहां पे हमारे पास x है वहां वहां पे हम 15/8 y लगा सकते हैं, है ना। तो x जहां पे दिख रहा है मतलब 3 15/8 y लगा देंगे, माइनस 4y को 4y ही रहने दो, 4 15/8 इंटू y माइनस 5y y रहने दो। अब देखो ऊपर भी 2y है, y कॉमन आएगा, यहाँ पे भी y कॉमन आ जाएगा, तो y सभी जगह पे कैंसिल कर सकते हैं, रहेगा कौन। आप देख सकते हैं 8 इंटू 4 हमारे पास कितना होता है 32, एंड 15 इंटू 3 हमारे पास देखिए दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में कितना है 8 तो कैंसिल ही होना है, तो 3 5 से कितना हो जाएगा 45 है ना, माइनस 8 4 से कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 32, आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। और यहाँ पे 45 माइनस 8 5 से कितना हो जाएगा 40, तो हमारे पास रेशियो कितना बनेगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 40 45 मतलब 5, तो 13:2 हमारे पास कितना रहा 5। मैं कुछ गलत क्या है क्या, 8 5 से 40, अच्छा सॉरी ये 60 होगा ना, सॉरी 13:2 हमारे पास कितना बनेगा 20 बनेगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीजिए। हो गया, इसके लिए इतना टाइम नहीं चाहिए लगना चाहिए, मैं 30 सेकंड दे दूंगा आपको, एनफ है, जल्दी कीजिए। चलिए एनफ है। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, ठीक है, क्या है, पहला वाला एक्सपेंडिचर है, दूसरा वाला क्या है सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग्स का रेशियो क्या है हमारे पास 7:3 है, ठीक है, किसी का है। इफ द इनकम, अब इनकम क्या होता है आपको पता है कि इनकम क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होता है, इनकम माइनस सेविंग्स एक्सपेंडिचर होता है, थोड़ी देर पहले बताया। तो इनकम क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सपेंडिचर के साथ सेविंग्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा इनकम आ जाएगा, बहुत अच्छे से जरूर आ जाएगा भैया। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर है 7, सेविंग्स है कितना 3, तो हमारे पास यहाँ से इनकम क्या आ जाएगा, इनकम मेरे पास कितना आ जाएगा 7 प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, मतलब इनकम हो गया मेरे पास कितना 10। मतलब मैं इतना एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर 70 है, मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि आपके पास जब परसेंटेज में निकालेंगे तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेविंग्स कितना है 30, और यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनकम कितना हो जाएगा 100। तो इनकम अगर 100 है उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं हम 70 कर रहे हैं, और सेविंग्स कितना कर रहे हैं 30 कर रहे हैं। अब वही बताया जा रहा है कि अगर इनकम 20% इंक्रीज होता है, मतलब इनकम अगर 20% इंक्रीज होगा तो 100 में 20% इंक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा 20 इंक्रीज होगा, मतलब इनकम बन जाएगा कितना 120। अगेन आपके पास एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय कितना है 30%, मतलब एक्सपेंडिचर कितना होता है 70, 70 का 30% मतलब 21, तो 70 में 21 इंक्रीज होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 70 में 21 इंक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 91 बन जाएगा, है ना। तो 120 जब 100 रुपीज इनकम हो रहा था वहां पे 70 एक्सपेंडिचर हो रहा था, तो मेरा सेविंग्स कितना निकल रहा था यहाँ पे 30, है ना, दिस इज द सेविंग्स। और जब 120 का मेरा इनकम है 91 एक्सपेंडिचर है, तो मेरे पास सेविंग्स कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 29 हो जाएगा, वही बता रहा है। देन फाइंड द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सेविंग्स। तो पहले सेविंग्स कितना हो रहा था मेरे पास 30 का हो रहा था, अब सेविंग्स कितना हो रहा है 29 का हो रहा है, मतलब एक का लॉस में चल रहा है। तो सेविंग्स कितना डिक्रीज हुआ है 1 डिक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है 30 पे डिक्रीज हुआ है। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये क्या हो जाएगा आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली कितना टाइम आ जाएगा
3.33% आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेविंग्स परसेंटेज कितना आ जाएगा 3.33%। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए कीजिए। ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन भी। हो गया है आई होप। चलिए और 4-5 सेकंड ले लीजिए। चलिए, सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग अनिल, सुनील एंड क्या है अमर, तीनों में एक कुछ मनी डिवाइड किया गया है। मतलब अनिल को क्या दिया गया है, सिर्फ 25 पैसे का कॉइन ही दिया गया है। सुनील को क्या दिया गया है 35 पैसा, और अमर को कितना दिया गया 40 पैसा। तो तीनों का पहले तो हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कितना हो जाएगा 5, 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो रेशियो ऑफ क्या है हमारे पास, अनिल, सुनील एंड अमर, तीनों का रेशियो क्या है 5:7:8 हो गया हमारे पास। तो सुनील का शेयर कितना है इसमें से 700। तो 700 का जो सुनील का शेयर है मेरे पास, इसको क्या कितना है 7 है। तो वैल्यू ऑफ 1 कितना बन गया मेरे पास, यहाँ पे 100 बन चुका है। तो फाइंड द सम। ठीक है, ये सम वाज डिवाइडेड अमंग ऑल 3 है ना, तो टोटल सम निकालना है। तो टोटल सम कितना है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 + 7 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। तो हमारे पास सम कितना था 2000 था। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन था ये। सॉरी मैं टाइमर पे चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। जल्द पहले ही चला दिया टाइमर। चलिए इसको कीजिए। चलिए हो गया। चलिए चलिए 42 सेकेंड दे दिया, हो गया। चलो देखिए, साक्षी स्कोर्स ट्वाइस मार्क्स एस मच एस कितना है आनंदी है ना। तो एक साक्षी है, एक है आनंदी। तो अगर साक्षी को 2 मिलता है तो इसको कितना मिलता है 1। ठीक है, अगेन नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, द रेशियो ऑफ द मार्क्स कितना है साक्षी एंड कार्तिक। अगेन साक्षी एंड कार्तिक का रेशियो कितना बताया गया आपके पास 3:4 है ना, दोनों में ही साक्षी है, मतलब साक्षी कॉमन है। तो आनंदी, साक्षी एंड कार्तिक को हम सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो साक्षी एंड आनंदी तो कितना था इन दोनों का 1 और 2 था, और इन दोनों का कितना था 3 और 4 था। तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको 3 2 जा 6 और 4 2 जा कितना मिल जाएगा 8। तो ये हमारे पास रेशियो निकल के आ गया तीनों का। ठीक है, तो तीनों को मिलकर यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय साक्षी, आनंदी एंड कार्तिक कितना है 510। तो तीनों को मिला के कितना स्कोर कर रहे हैं 510 का स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तीनों को मिला के कितने का स्कोर है 510 का। तो तीनों को मिलकर एक्चुअल में यहाँ पे कितना है 8 + 6 कितना है 14 + 3 हमारे पास कितना है 17 है ना। तो द वैल्यू ऑफ 1 कितना आ जाएगा 30। फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय कार्तिक। कार्तिक का स्कोर कितना है यहाँ पे आपके पास 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एक्स मान सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, मैं दोनों ही दिखा दूंगा आपको। पहले तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए लाइक कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए रोज़ ऐसा मॉक टेस्ट लेके आता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो कितना है 4:5 है ना। कोई भी 2 नंबर है किस रेशियो में है 4:5 में है। ठीक है,
और 5 इज डिक्रीज फ्रॉम ईच नंबर, दोनों से कितना डिक्रीज किया गया है, 5 डिक्रीज किया गया है। तो क्या है, दो एक इंक्रीज एक डिक्रीज ऐसा नहीं है, दोनों ही डिक्रीज है, या फिर दोनों ही इंक्रीज होने से ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं इजीली। देखिए 4:5 रेशियो में है, दोनों में कितना डिक्रीज हुआ है 5, तो फाइनल रेशियो क्या बन चुका है 7:9 बन चुका था, है ना। 7 कितना था 9, 7:9 ही था ना ये, हाँ 7:9 ही था, ठीक है। तो हमारे पास 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देख लेते हैं हम। तो 9 4 से 36, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, तो 36 माइनस 35 आपके पास डिफरेंस कितना आएगा 1, एंड यहाँ पे 7 5 से 35, 9 5 से 45, डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो द वैल्यू ऑफ 1 हमारे पास कितना आ चुका है, यहाँ पे 10 आ चुका है, ठीक है। तो फाइंड द न्यू नंबर्स, आपको न्यू नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो इनिशियल नंबर कितना था पहले तो वो देख लेते हैं, उसके बाद 5 डिक्रीज क्या है उसका रेशियो चाहिए। तो इनिशियल नंबर कितना हो जाएगा 40 इंटू 10, मतलब सॉरी 4 इंटू 10, हमारे पास इनिशियल नंबर 40 हो जाएगा, और एक 5 इंटू 10 हमारे पास बन जाएगा 50। तो दोनों में से 5 डिक्रीज किया गया था, इसमें से 5 डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास 35 होगा, और इसमें से 5 डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 45। तो दोनों नंबर 35 एंड 45 होगा। आप चाहो तो इसको एक्स मेथड लगा के भी कर सकते हैं, जैसे इनिशियली दो नंबर को एक 4x एक क्या मान सकते हैं 5x मान सकते हैं। दोनों में से हमने क्या किया 5 डिक्रीज किया है, और उसके बाद जो फाइनल रेशियो बना है 7:9 बना है। आप करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी वही चीज आएगा, ठीक है। 45 एंड 7 5 से 35x एंड 7 5 से 35, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करके बता देते आपको कि 35 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा x, 45 उधर चला जाएगा तो 10, तो x का वैल्यू कितना है 10। तो इनिशियल दो नंबर क्या था, एक 4x एक था 5x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 10 एंड 5 इंटू एक्स का वैल्यू 10, वही 40 एंड 50 आ रहा है ना। दोनों से 5 माइनस करें 35 एंड कितना आ जाएगा 35 एंड 45 आ जाएगा दोनों नंबर, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सॉल्व कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। 25 सेकंड मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन शायद यही था यहाँ पे। अगर रेशियो आपने कंसेप्चुअली क्लियर किया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी कीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। चलिए एनफ है। मार्क्स ऑफ 3 कैंडिडेट कितना है, ए बी सी आर इन द रेशियो कितना है 3:5:6, है ना। 3 कैंडिडेट ए बी सी है। देखिए ए बी सी 3 कैंडिडेट है जिनका मार्क्स का रेशियो क्या है 3:5:6 है। आपको बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ बी एंड ए, तो ए बी का मार्क्स का डिफरेंस कितना है हमारे हिसाब से 2 है, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 38। तो 38 मेरे लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमको पूछा है फाइंड द सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ एबीसी। तो टोटल मार्क्स ऑफ एबीसी कितना है 6 + 5 11 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 14, है ना। 5 + 3 8 + हाँ 14 हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स होगा, 7 8 56, 7 3 21 एंड यहाँ पे 266 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा है। चलते हैं हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेशन खत्म होने से पहले जल्दी लाइक कीजिए और इस क्वेश्चन को एकदम 100% सही कीजिए सभी। उम्मीद है आप सभी को ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिए। टफ नहीं है, ये क्वेश्चन भी आसान ही है। चलिए हो गया। चलिए देखिए क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन द क्या है ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय कितना है 36 द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज। तो दोनों नंबर का रेशियो दिया है कितना है 5:7। तो एक नंबर को एज्यूम करते हैं 5x है, दूसरा कितना है 7x है। तो दोनों का स्क्वायर्स का जो सम आएगा वो क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो ट्वाइस होगा वही बताया कि ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट करके उसका ट्वाइस से कितना ज्यादा है ये स्क्वायर, समेशन का स्क्वायर 36 ज्यादा है, मतलब इसके साथ अगर मैं 36 ऐड कर दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 25x², यहाँ पे आ जाएगा 49x², यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 × 5 आपके पास 35 × 70x, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना x² 36।
तो आपके पास यहाँ पे 49 प्लस आपके पास यहाँ पे कितना है 25, तो 74 एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपके पास 70 एक्स स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा। तो 74 माइनस 74 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड देन द वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्लस 3 ही कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको पूछा है कि फाइंड द नंबर्स, वो नंबर हमें चाहिए। एक नंबर कितना था हमने कंसिडर किया 5, तो 5 इंटू 3 हमारे पास 15 हो जाएगा, एंड दूसरा नंबर क्या है 7 इंटू 3 हमारे पास 21, ठीक है। तो 15 एंड 21 हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 विच इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर आपने यहाँ तक सेशन को अटेंड किया है जोश के साथ, तो हमारे प्रिपरेशन भी उम्मीद रखता हूँ मैं आप अच्छे से चल रहा है। बाकी एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ऐसे हमारे सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि जीएस कॉर्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए, ऐसे मॉक टेस्ट को अटेंड करने के लिए। बाकी सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है। आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने यहाँ तक सपोर्ट किया है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट सेशन भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।